एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी, एक कॉम्प्लेक्स केस, वक्त बहुत कम, जान जाने की पूरी संभावना है। ऐसे में मनोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की टीम एक और जान बचाते हुए नजर आ रही है। डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर, फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर, डॉक्टर अरुण कुमार बराड़, ऑन्को सर्जन, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद, चीफ इंटेंसिविस्ट एनेस्थेटिस्ट और डॉक्टर सतीश शरणापा, इंटेंसिविस्ट की टीम तैयारी कर रही है अपने एक नए मिशन की। मिशन जिंदगी बचाओ। पेशेंट है अल्लाह बख्श, 65 साल की उम्र है, जिनकी हिस्ट्री आ रही है चेन स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन की, जिसकी वजह से उन्हें किडनी कैंसर और कई सारे बीमारियों से उन्हें स्टेज अप किया गया है और उनका ये स्टेज 3 चल रहा है। ऐसे में शायद आप सुनते हुए समझ गए होंगे कि ये केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ऑलरेडी इनका खून पतला हो रहा है और टॉयलेट करते वक्त इन्हें काफ़ी पेन भी होता जा रहा है पेट में, और उनके साथ साथ उनको कई सारे अलग अलग बीमारियां हैं, जैसे कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। यानी कि ये सारी यहाँ पर चीज़ों को डिटरमाइन किया गया है डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर और अरुण बराड़ कैंसर स्पेशलिस्ट के हाथों। पेशेंट की फैमिली अप्रोच करती है मनोर हॉस्पिटल और ये कार्रवाई शुरू होती है। ये केस इतना बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये सर्जिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है कि कैंसर अब खून में भी पहुंच चुका है और दिल तक ये खून की रवानगी होती जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। 1 सेकेंड का मिसमैनेजमेंट और 95% चांसेस ऑफ डेथ। ये कॉम्प्लेक्स केस है इसीलिए क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद अगर कैंसर रहता है तो ये बहुत केस एडवांस्ड आ जाता है, क्योंकि उम्र काफ़ी बड़ी हो जाती है और लोग अक्सर सर्जरी को ऑप्ट नहीं करते बल्कि मेडिकेशन को ऑप्ट करते हैं। ऐसे में ये केस को समझते हुए, फैमिली का कंसर्न लेते हुए डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। अब जब बात आई सर्जरी की, सर्जरी है 3rd स्टेज कैंसर की, लेकिन हेमोग्लोबिन है बहुत ही कम, 5 ग्राम्स पर DL, और ट्यूबरकुलोसिस भी है साथ में पेशेंट को। इन सारे रिस्क को मद्देनजर रखते हुए फिर भी सर्जरी की गई। डॉक्टर अरुण कुमार बराड़ कैंसर स्पेशलिस्ट ने बखूबी अपना रोल निभाया है। ये अल्टीमेट प्रूव है कि आने वाले वक्त में कैसे भी सर्जरीज रहो, मनोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आप सबके लिए तैयार है। उम्मीद और दुआ आप करें ऊपर वाले से, लेकिन अपने केसेस को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास एक शानदार टीम भी होना ज़रूरी है, जो नज़र आ रही है मनोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। इसी बात को चलते हुए एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। आइए देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के शॉर्ट हाइलाइट्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर फारूक मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुलबर्गा से बात कर रहा हूँ। आज एक जो प्रेस मीट है, इसका रीज़न ये है कि एक 65 ईयर ओल्ड अल्लाह बख्श पेशेंट जो अफजलपुर तालुके से है गुलबर्गा के, किडनी कैंसर, एडवांस किडनी कैंसर स्टेज 3 में रहते हुए जो उम्मीद छोड़ दिया था अपनी ज़िंदगी का। काफ़ी सारे गुलबर्गा में इधर उधर फिर के जो है ना, ये बेंगलुरु में, हैदराबाद में सर्जरी कराने के लिए बोले थे, लेकिन वो लोग वहाँ जा नहीं सकते थे। तो जब मनोर हॉस्पिटल को आए तो हम लोगों ने जो है ना उसको प्रॉपरली डायग्नोसिस करके, प्रॉपरली प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट पूरा अच्छे से करके अल्हम्दुलिल्लाह 8 आवर्स की एडवांस किडनी सर्जरी हुई है। एंड वो 8 आवर्स के बाद विदिन 4 डेज़, मानिए सिर्फ 100 आवर्स में पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लायक हम लोगों ने कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट जो है ना आज डिस्चार्ज के लायक है एंड पेशेंट चल रहा है एंड बहुत ही जो है ना सेफली जो है ना सर्जरी हुआ है। एंड जो चैलेंजेस थे इस चीज़ में, 1-2 जो मेजर चैलेंजेस जो बोल सकते हैं, जब किडनी में कैंसर जब डायग्नोसिस हुआ तो ये कैंसर और फैला है कि देखने के लिए जब हम लोगों ने छाती का CT स्कैन किया, ब्रेन का CT स्कैन किया, तो ये पता चला कि छाती में उसको TB भी है, एक्टिव TB। जो एक्टिव TB रहते हुए किडनी का सर्जरी करना, कोई भी सर्जरी करना एक्टिव TB रहते हुए बहुत ही रिस्क था। एंड ये जो सर्जरी करते वक्त जो है ना, कभी भी पेशेंट को जो है ना एक हार्ट अटैक होने का चांसेस इसमें ज़्यादा था। इसलिए ज़्यादा था क्योंकि पेशेंट को जो है ना इंफीरियर वेने के बाद में जो हार्ट को जो है ये एक वेसल जाता है, वहाँ पे भी जो है ना ब्लड क्लॉट्स थे, जिसको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने के चांसेस ज़्यादा था। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक डिफ़िकल्टी से बाहर आ गया। एंड इतना लॉन्ग सर्जरी में पेशेंट का आउटकम कम रहता है, क्योंकि एक पेशेंट क्रोनिक अल्कोहलिक है, क्रोनिक स्मोकर है, तो पेशेंट की इम्यूनिटी कम रहता है। हर चीज़ रहने के बावजूद भी जो है ना विदिन 100 आवर्स पेशेंट जो है ना एक मेजर सर्जरी से बाहर आकर आज डिस्चार्ज के लायक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। एंड हमारे डॉक्टर्स की टीम जो हम लोग बनाए थे, डॉक्टर अरुण बराड़ सर जो ऑन्को सर्जन हैं, डॉक्टर मुजम्मिल सर चीफ इंटेंसिविस्ट एंड एनेस्थेटिस्ट हैं, डॉक्टर राज अहमद मुल्ला सर यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर श्रीकांत सर
जो फिजिशियन हैं, एक पूरा हमारे टीम डॉक्टर्स का टीम बना के हम लोगों ने जो है ना एक सक्सेसफुल सर्जरी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं बहुत ही जो है ना इसको ये हमारी टीम को जो है ना अप्रिशिएट करना चाहता हूँ एंड पेशेंट के एंड उनके अटेंडर्स को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आप मनूर हॉस्पिटल पे भरोसा किए एंड हम लोगों पे जो है ना अपने पेशेंट का जो है ना जान को जो है ना हमारे हाथों में दिए अल्हम्दुलिल्लाह। उसको हम सक्सेसफुल करके आज हम जो है ना पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही शुक्र अदा करता हूँ। एंड कंप्लीट डिटेल्स पेशेंट के जो है ना सर्जरी किस तरीके से हुआ, क्या कॉम्प्लिकेशन थे, डॉक्टर अरुण बरस सर बताएंगे एंड एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस एंड पेशेंट को आईसीयू में क्या कॉम्प्लिकेशन थे एंड किस तरीके से इतने दिन में मैनेज करके इतना फास्ट रिकवरी हो रहा है कि किडनी कैंसर पूरा किडनी को निकाले हैं। इवन जो हार्ट से जो वेसल आता है उसको ब्लॉक करके वो अंदर से पूरे ब्लड क्लॉट निकाले हैं। इतना होने के बाद सोचते हैं कि 10 दिन होगा पेशेंट हॉस्पिटल में, 15 दिन होगा, लेकिन 4 दिन 5 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मिरेकल से कम नहीं है। वही बेंगलुरु जाना पड़ सकता था, हैदराबाद जाना पड़ सकता था, शोलापुर भी आजकल लोग सोचते थे, आजकल तो नहीं जा रहे हैं, फिर भी हैदराबाद आजकल ज़्यादा जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसे सर्जरीज होते हैं, वो छोड़ के यहाँ पे हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है बोल के मैं बोल सकता हूँ। तो आइडेंटिफाई कैसा करें मतलब ये स्कैनिंग के जरिए एंड पेशेंट के सिम्टम्स थे जो पेशाब में खून जा रहा था कंटिन्यूसली। अब कैसा है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ तो भी थोड़ा थोड़ा खून जाता है, खतरा या फिर और कुछ डिसीज रहे तो थोड़ा थोड़ा जाता है, लेकिन किडनी कैंसर में फ्रैंक ब्लड जाता है। जैसा पानी आप ग्लास में से पानी डाल रहे हैं वैसे ही समझो खून डाल रहे हैं, उसको फ्रैंक ब्लड कहते हैं। वो कंप्लीट डिटेल्स आपको सर बताएंगे अभी इंशाल्लाह। सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार बाराड़ है। मैं एक मनोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंसर सर्जन हूँ। तो ये पहले एक 65 साल का एक आदमी जिनको एक महीने से ऊपर पेट दर्द हो रहा था, उसके साथ साथ पेशाब में खून निकलता था। पेशाब में कभी कभी क्या होता है, जैसे सर बोल रहे थे इन्फेक्शन हुआ तो थोड़ा थोड़ा खून निकलता, इनको फ्रैंक ब्लड मतलब तो डायरेक्ट खून ही निकलता था। तो ऐसे पेशेंट को एक महीने से ये सब तकलीफ़ हो रहा था। तो इधर लोकल में वो और बड़े बड़े हॉस्पिटल में दूसरे जगह पे उनका इन्वेस्टिगेशन सब हुआ था। वो सब होने के बाद उनको एक ही आंसर मिला था कि ये गुलबर्गा में नहीं होता, आप जाओ हैदराबाद जाओ, नहीं तो बेंगलुरु जाओ, उधर ऑपरेशन हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर पेशेंट जो है हर जगह घूम के फाइनली मनोर मल्टी स्पेशलिटी आने के बाद हमने उनका डिटेल में जांच किया, पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया। तो इसमें क्या थे, ये बहुत एक मेजर सर्जरी था, किडनी का कैंसर का था। उसमें पेशेंट को 3rd स्टेज में डिसीज़ था। 3rd स्टेज में डिसीज़ क्या होता है, ये किडनी से जो है कैंसर निकल के खून के जो नस रहते हैं उसके साथ साथ हार्ट को जाने वाली एक बड़ी नस रहती है, इन्फीरियर वेना केवा बोलते हैं, वो बड़ी नस के अंदर ट्यूमर एंटर हो चुका था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग केस था, गुलबर्गा में फर्स्ट टाइम हुआ है, बहुत मेजर केस था और बहुत सक्सेसफुली हुआ है। तो ये पर्टिकुलर केस में हमको जो है 3 चैलेंजेस थे। पेशेंट को जब हम इन्वेस्टिगेशन करें तो उनका खून जो है 4 था। तो 4 जो है 4 जब खून रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है, पेशेंट वैसे टाइम पर ज़िंदा रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनको इमीडिएटली जो भी है रिसस्टेशन हमारे एनेस्थीसिया टीम अच्छा करके 3 बॉटल खून वगैरह चढ़ा के वो स्टेबलाइज़ कर लिए। दूसरा चैलेंज क्या था, उनको इधर आने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद टीबी का डिटेक्शन हुआ। तो पहले उनको टीबी था बोल के पेशेंट को भी नहीं पता था, इधर आने के बाद पता चला कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग जो बोलते हैं वो बीमारी था। और उसके साथ तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो है, इसमें कैंसर जो है खून ट्यूमर हार्ट को जाने वाली एक बड़ी नस के अंदर घुस गया था। ये सब 3 चैलेंजिंग के साथ ये बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन और बहुत मेजर ऑपरेशन होने वाला था। तो सभी हमारे एनेस्थीसिया टीम और सर्जरी टीम ने हमने एक टीम बना के सर्जिकल प्लानिंग सब बनाने के बाद तकरीबन 8 घंटे का सर्जरी हुआ। 8 घंटे का सर्जरी होने के बाद किडनी के कैंसर के साथ साथ जो हार्ट को जाने वाली बड़ी नस रही थी उसके अंदर जो ट्यूमर घुसा था वो भी कम्प्लीटली क्लियर करे और पेशेंट लेस देन 100 आवर्स बोले तो 4 दिन के अंदर पूरा रिकवरी होके वॉकिंग कंडीशन में आज डिस्चार्ज होने के लिए तैयार है। ये मेरे ख्याल से कल्याण कर्नाटका रीजन में बहुत बड़ी एक सक्सेस है। और ऐसा जो बड़ा ऑपरेशन जो इतना क्रिटिकली जो हैंडल हुआ है, इट इज़ ऑल प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस डॉक्टर्स एट मनोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सो ये दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग और क्रिटिकल सर्जरी और बहुत अच्छा पेशेंट मैनेज हो गया एंड टुडे इज़ पेशेंट गोइंग टू गेट डिस्चार्ज्ड। ऐसे पेशेंट में क्या रहता है, जो खून के नस के अंदर जो ट्यूमर घुस जाता है, ऐसे पेशेंट को एक मैकेनिज़्म होता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म बोलते हैं, जहाँ पे इसमें पेशेंट को सडन हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं और सडन डेथ होने के चांसेस भी रहते हैं।
ये ऑपरेशन के दौरान भी रहते हैं, ऑपरेशन के बाद 2 दिन तक बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी रहते हैं। अब ये स्मोकर है, अल्कोहलिक है, ऐसे पेशेंट जो है ऑलरेडी डैमेज हो चुका रहता है। अभी ये पर्टिकुलर पेशेंट 15 साल से अल्कोहलिक है, 15 साल से सिगरेट स्मोकिंग पे है। अभी सडनली ऐसे स्टॉप करे तो ऑलरेडी कैंसर बॉडी में बढ़ गया है। अगर इस पर्टिकुलर पेशेंट में क्या है, हम सर्जरी करके सक्सेसफुली उसको बाहर निकालें तो आगे अगर पेशेंट पीना, अल्कोहल और स्मोकिंग बंद करेगा तो पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। आमतौर पे क्या रहता है, पेशेंट्स को हल्का सा पेन एब्डोमेन रहता है जो ऊपर आते रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं, गैस्ट्राइटिस हो सकता है बोल के एसिडिटी के टैबलेट्स खाते जाते रहते हैं। ये हल्का सा पेन अगर 1 महीने से ऊपर है तो इमीडिएटली नज़दीक के डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये हल्का सा पेन एब्डोमेन 1 महीने से ऊपर नहीं रहना चाहिए। एसिडिटी है तो भी ऐसा पेन नहीं रहता है। अब ये पेशेंट को भी ऐसा ही हल्का सा पेन था, उसके साथ साथ पेशाब में खून जा रहा था। तो ये पेशाब में जब फ्रैंक ब्लड जाता है, खून जाता है, ये वार्निंग साइन बोलते हैं इसको। तो कुछ ना कुछ है, ऐसा समझ के पेशेंट इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाने के बाद ये पूरा डायग्नोसिस हो गया। स्टेज 3 में डायग्नोसिस हुआ था इसका। किडनी स्टोन से जा सकता है। इसमें कैंसर जब रहता है खून बहुत ज़्यादा जाता है, 100 ml 150 ml ऐसे जा सकता है। किडनी स्टोन में क्या है, थोड़ा खून पेशाब के साथ मिक्स होके आता है इसको, इसमें सिर्फ खून ही रहता है। यस, जैसे पेशाब में खून मिक्स होना अलग है, पूरा खून जाना अलग है। समझे ना? ये डिफरेंस है कैंसर के पेशेंट में एंड किडनी के। यूरेथ्रा में और यूटेरस में एब्डोमिनल पेन वहाँ भी पेन होता है क्या? हाँ, वो जगह पे भी, नीचे के हिस्से में भी पेन रहता है, ऊपर के हिस्से में भी पेन रहता है। और ये पेन जो है आना जाना ऐसे 1 महीने 2 महीने से फ्लक्चुएशन में रहता है। मेरा नाम डॉक्टर मुजम्मिल अहमद सिद्दीकी है। मैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और इंटेंसिविस्ट हूँ। मन्नूर में आईसीयू और ओटी का लीड यानी कि चीफ हूँ मैं फ़िलहाल, एज पोजीशन है। ये पेशेंट जो आपके सामने हैं, इनके इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे। जैसा कि आपको पता देखे कि किडनी का ट्यूमर भी लेवल 3 था। लेवल 3 का मतलब ये है कि कैंसर खून की नस में फैलना शुरू हो गया था। खून किडनी की जो खून की नस से फैलते फैलते इंफीरियर वेना का जो खून की मोटी नस जो दिल से नीचे के बॉडी के हिस्से तक, जो बॉडी को हार्ट तक जो खून लाती है, वहाँ तक फैल गया था। इसके साथ साथ एड्रिनल ग्लैंड बोलकर रहता है, जहाँ से हमारे स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, मल्टीपल चीज़ें सेक्रेट होती हैं, उसकी भी खून की नस में घुस चुका था। तो ये ऑपरेशन इटसेल्फ वाज चैलेंजिंग। इसके अलावा प्रॉब्लम ये था, पेशेंट जब आया हमारे पास, हम जब उसको स्कैनिंग करा कर देखे तो हमें पता चला कि उसको ट्यूबरक्लोसिस भी है, जिसका आइडिया पेशेंट को या उनके घर वालों को नहीं था, जिसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट नहीं हुआ था। कैंसर की तरफ से हो या टीबी की तरफ से हो या फिर अल्कोहल की तरफ से हो, पेशेंट की क़ुव्वत जो इम्यूनिटी कम थी और जो भूख लगने का एहसास कम होने की वजह से उनका, और खून बहने की वजह से किडनी के कैंसर की तरफ से उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम था, 4 और 5 के दरमियान था। तो हमारे को ऑपरेशन के लिए फिट करना है कोई भी पेशेंट को, तो मेजर सर्जरी है तो हीमोग्लोबिन एटलीस्ट टारगेट हमारा 10 तक रहता है, क्योंकि अंदर ऑपरेशन के टाइम भी ब्लीडिंग होने का चांस रहता है। जैसे कि मैं बताया, खून की बड़ी नस है, उसके पास ऑपरेशन आ रहा है, उसमें से ट्यूमर निकाल रहे हैं। एक तो ये रहता कि सडनली ब्लीडिंग होकर पेशेंट की टेबल पर जान जाने का रिस्क रहता। दूसरा, ये जो कैंसर का जो पार्टिकल जो भी है, थ्रोम्बस जो भी है, वो भी फिर वापस लंग में जाके सडनली ब्लॉक करके जान जाने का रिस्क रहता है। तो पहले हम क्या करें, उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करें, टीबी की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अल्कोहलिक हैं, ऑलरेडी इनका लीवर का प्रॉब्लम रहता है, किडनी भी एक ही काम कर रही है, तो उनको दवाइयाँ भी ज़्यादा देंगे तो किडनी भी फिर फेल होकर डायलिसिस पे भी जाने का रिस्क था। तो मल्टीपल इश्यूज थे इनके, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में यानी कि 48 आवर्स में 3 ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हुए। ऑपरेशन के दौरान भी एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। लगभग 8 घंटे तक ऑपरेशन चला। पहले हम क्या करें, हाफ बॉडी एनेस्थीसिया से शुरू किया, क्योंकि हमारे को एनेस्थीसिया कैसा है कि एरोप्लेन चलाने जैसा है, टेक ऑफ करने से, ऊपर उड़ाने से बात नहीं, नीचे भी लैंडिंग भी हमारे को ज़रूरी है। हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेते हैं तो पेशेंट को वेंटिलेटर से निकालने का भी प्लान हमारे पास रहना बहुत ज़रूरी रहता, वो जो कि बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि इनको लंग में इन्फेक्शन था, वो भी ट्यूबरक्लोसिस का। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, जब हम एनेस्थीसिया के लिए ट्यूब डालते हैं तो छाती में जैसा अस्थमा अटैक आता है वैसा अटैक आकर फिर ड्यूरिंग ऑपरेशन भी प्रॉब्लम या फिर ऑपरेशन के बाद भी प्रॉब्लम आने का चांस रहता है। तो ये ऑपरेशन तो अनइवेंटफुल रहा, बहुत बेहतरीन सर्जरी की है सर ने, उनके तरफ से भी हमारे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, हमारे को बहुत सपोर्ट किए हैं। ऐसा रहता है कि सर्जन अगर कंसिडर करे कि एनेस्थीसिया के क्या चैलेंजेस हैं और एनेस्थीसिया दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ऑपरेशन पेशेंट की भलाई के लिए करें। जिस सर्जन को पता रहता है उनको समझ में आता है कि ये क्या चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को सपोर्ट अरुण बराड़ सर का बहुत रहा है। इस केस में ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है और एनेस्थीसिया भी अनइवेंटफुल रहा। ऑपरेशन हुआ क्योंकि 7 से 8 घंटे हुआ, रात के 12-1 बजे तक ऑपरेशन चला था। सुबह में अगले दिन हम आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर से कम करके पेशेंट को वेंटिलेटर से हम बाहर निकाल दिए।
पेशेंट पूरा तरह होश में था और बात करने के इसमें था। उसके बाद और एक चीज़ थी, ब्लीडिंग होते होते क्या हुआ था, पेशाब की थैली में भी बड़ा ब्लड क्लॉट आके बैठ गया था। जो पेशाब आने के लिए जो पाइप की थैली डालते हैं वो भी ब्लॉक कर रहा था। क्योंकि मेजर ऑपरेशन हुआ था तो फिर हम एक 36 आवर्स 24 to 36 आवर्स गैप देकर फिर हम दूसरा ऑपरेशन भी किया। यानी कि इन डे स्पैन ऑफ 4 to 6 डेज 2 ऑपरेशन हुए हैं इसी सेम पेशेंट के, जिसकी इम्यूनिटी इतनी कम थी, जिसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स थे एज के फैक्टर को छोड़ते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इंट्रा ऑप अनइवेंटफुल था, पोस्ट ऑप भी रिकवरी अच्छी थी। एंटीबायोटिक मैनेजमेंट हो, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट हो, या फिर किडनी को ध्यान में रखते हुए जो भी ट्रीटमेंट करना है, सब हमारे तरफ से सब अच्छा हुआ है। पेशेंट अभी हेल्दी है, फिट है डिस्चार्ज के लिए। नहीं, आरसीसी का तो डायग्नोसिस जैसा सर बताया डायग्नोसिस हो चुका था ऑलरेडी, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम गड़बड़ी में लेते तो पेशेंट की जान को खतरा था, क्योंकि इनको टीबी है पता नहीं, उसका ट्रीटमेंट रहता, उससे एक्सपोजर हमको हमारे स्टाफ को भी का एक रिस्क रहता है। तो पूरी सर्जरी N95 मास्क पहनते हुए ऑपरेट किए, समझ लो अब 6 से 8 घंटे ऑपरेशन जो चला है। ऑल द स्टाफ, ऑल द सर्जन्स, एनेस्थीसिया स्टाफ वेयर वेयरिंग N95 मास्क ड्यूरिंग द सेम टाइम। बिल्कुल हाई रिस्क है, क्योंकि खून की नस में इन्वॉल्वमेंट हुआ। देखो हर केस जो भी हाई रिस्क है वो हाई रिस्क क्यों है, पर हमें पहले ये देखना है कि वो हाई रिस्क क्यों है। तो ये पेशेंट में एक तो खून कम है, दूसरा चेस्ट में इन्फेक्शन है, टीबी है, तीसरा लीवर और पीपी का लीवर का भी डैमेज है, तीसरा एक ही किडनी है, चौथा ऑपरेशन बहुत मेजर है और हाई रिस्क है। क्यों? क्योंकि ये खून की बड़ी नस के अतराफ होने वाला है। और जैसे ही ये जो एड्रिनल ग्लैंड की तरफ जब ऑपरेशन शुरू हुआ, अचानक से बीपी शूट अप हो गया पेशेंट का, क्योंकि सारे हार्मोन्स एकदम से ग्लैंड हाथ लगाती है, एकदम से जो है सेक्रेट कर दर देता, बीपी शूट अप हो गया। तो ये हर चीज हमारे को मैनेज करके लेके चलना, हमारे को आगे का देख के इंट्रा ऑप प्री ऑपरेटिवली क्या करना है, जो ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद भी हमारे को पेशेंट की सेफ्टी मद्देनजर रखते हुए हम स्टेबलाइज किए थे। देखो ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, इतना मेजर सर्जरी अगर हम ऑप्टिमाइज नहीं करते पेशेंट, तो इंट्रा ऑप भी कुछ भी हो सकता, इतना करने के बावजूद भी हो सकता था, क्योंकि ये मेजर वेजल के आसपास है, कभी भी ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए या फिर ब्लॉक चले जाए तो वो तो हमारे हाथ से फिर चले जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अवॉइड किए हैं, करते हुए पूरा ऑपरेशन हुआ। तो ये हाई रिस्क इसलिए था कि जैसा रहता है अभी छाती के नीचे वाला जो बदन का हिस्सा रहता है, इधर से जो भी खून है रिटर्न जाने के लिए एक ही एक बड़ी नस रहती है, उसको इन्फीरियर वेना केवा बोलते हैं। तो ये नस के थ्रू से ही जो भी नीचे का हिस्से का खून है वो हार्ट को पहुंचता है। अभी इसमें मेन चैलेंज क्या था बोले तो इसी नस के अंदर ट्यूमर था। तो ये नस के अंदर कट करके उसको, ये नस को तो हम हटा नहीं सकते, ये नस तो बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। अगर ये नस हटा दिए बोले तो आदमी ज़िंदा नहीं रहता। तो ये नस के अंदर से ट्यूमर निकालना है और नस को एक मिनिमम जो है मिनिमम से मिनिमम पीरियड के लिए बंद करके वो पीरियड के अंदर ही नस को कट करके ओपन करना है, ट्यूमर बाहर निकालना है, फिर वो नस को रिपेयर करके फिर नॉर्मल ब्लड फ्लो के लिए रखना है। तो ये जो ड्यूरेशन रहता है इसको जल्दी से जल्द करना पड़ता है, ज़्यादा हम इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत क्रिटिकल था। और इसमें क्या है, खून ज़्यादा जाने का एक डर भी रहता है। ऑलरेडी पेशेंट का हीमोग्लोबिन 4 था, उसके ऊपर पहले सर्जरी के पहले 3 खून चढ़ा दिए थे, हीमोग्लोबिन एक लेवल पे आया था। और सर्जरी में ब्लड लॉस अलग रहता है। ऐसे जो कैंसर्स रहते हैं जो नस के अंदर घुसे हैं तो आजू बाजू के ऑर्गन्स को भी टच करके रखे हैं, तो ऐसे इसमें क्या है, सर्जरी करने के टाइम में ब्लीडिंग होने का रिस्क बहुत बड़ा रहता है। तो ये नस के अंदर ट्यूमर जाने की वजह से किडनी तो हम वैसे भी हटा लेते हैं, बट ये बड़ी नस को जब हैंडल करते हैं ऐसे टाइम में वो अगर ट्यूमर का टुकड़ा थोड़ा भी अगर ब्रेक अवे होकर हार्ट में पहुँच गया तो हाँ पेशेंट को सडन हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने के चांसेस रहते हैं और पेशेंट सडन अनस्टेबल डेथ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो ये सब क्रिटिकलिटी हमने स्टडी करते हुए हमारे टीम के साथ पूरा डिटेल में डिस्कस करके उसके बाद उसके लिए क्या क्या प्लान चाहिए, सर्जिकल प्लान, एनेस्थेटिक प्लान, ये प्लान पूरा प्लानिंग ये 2 दिन से कंप्लीट करके उसके बाद ही हम ये 8 घंटे का जो है सर्जरी सक्सेसफुली आज करके पेशेंट इज़ रिकवर्ड वेरी वेल एंड इज़ रेडी टू गेट डिस्चार्ज। सर ये इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि हार्ट को जाने वाली जो बड़ी नस है वो नस के अंदर ट्यूमर निकालने वाला जो सर्जरी हुआ है ये पहली बार हुआ है कल्याण कर्नाटका रीजन में, बहुत पहली बार हुआ है। और इसके लिए क्या है, सर्जरी करने का रिस्क और सर्जरी के दौरान वो रिकवरी का कैसा रहता है रिस्क, वो सब पेशेंट और पेशेंट अटेंडर्स को बहुत अच्छा समझाने में डॉक्टर फारूक हैज़ टेकन ए लीड, बिकॉज उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर ही, उन्होंने बताने के कॉन्फिडेंस के ऊपर ही आज पेशेंट जो है फुल्ली कॉन्फिडेंट होके, उनके अटेंडर्स भी फुल्ली कॉन्फिडेंट होके ये सर्जरी के लिए रिस्क उठाते हुए आगे बढ़े। और जब अटेंडर्स इतना रिस्क लेके उन्होंने कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हैं तो सर्जन्स का काम आसान हो जाए। अभी ये ओवरऑल ट्यूमर आईवीसी का जो मतलब मेन नस है उसका ट्यूमर निकालने के लिए हमको तकरीबन 1 घंटा लगा।
1 आवर। यस, वो रोक के रखना ज़रूरी था 1 घंटा। ब्लड सर्कुलेशन नहीं, इसमें क्या होता है 1 घंटा हमारा ओवरऑल ड्यूरेशन रहता है, तो हम एक 10-15 मिनट वर्क करने के बाद फिर ब्लड सर्कुलेशन के लिए थोड़ा टाइम दे देते हैं, रिलीज़ करते हैं, जो हम ब्लॉक करते हैं उसको रिलीज़ करते हैं, फिर उसके बाद फिर से और एक 10-15 मिनट के लिए वर्क करते हैं। ऐसे बीच बीच में 1-2 बार हमको रिलीज़ करके अल्टरनेटिव कोलेटरल्स इमीडिएटली डेवलप नहीं होते। पेशेंट को थे कोलेटरल्स थे, बट क्या है वो इमीडिएटली डेवलप नहीं होते, वो लॉन्ग स्टैंडिंग है तो डेवलप होते हैं। इस पर्टिकुलर पेशेंट में क्या है, टाइम लेके 1-2 बार ब्लड रिलीज़ करके फिर आगे बढ़ना पड़ा। मेन इसमें तकलीफ क्या बोले तो जब किडनी कैंसर है ना पेशेंट को, अब ये कैंसर कहीं छाती में फैला है क्या, ब्रेन में फैला है क्या, पहले तो फिर ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो जब हम ये करने के लिए हम जब छाती का स्कैनिंग किए, HRCT किए, जब CT ब्रेन किए, तो ये पता चला कि पेशेंट को TB भी है, वो भी TB एक्टिव TB माने कि फैल सकता है उससे दूसरे को। तो एक्टिव TB रहते हुए 8 घंटे का सर्जरी करना ये बहुत ही डिफिकल्ट, ये है मेन हाई रिस्क मेन। इसके अलावा टीबी का क्या कंडीशन है सर? वो 6 महीने ट्रीटमेंट चलेगा अभी, उससे अलग से? हाँ वो अलग, वो चलते रहेगा ट्रीटमेंट, वो टैबलेट लेते रहेंगे। हाँ। नहीं हम डिटेक्ट किए हम, वो भी हमको TB नो 1 डे सेम एडमिशन के जिस दिन एडमिशन हुए उस दिन हम लोग स्कैनिंग किए, वो पता चला। लेकिन हम लोग एक्टिव TB रहते हुए 15 दिन 20 दिन के बाद में सर्जरी नहीं किए, वो छोड़े तो फिर ये यहाँ कभी भी पेशेंट 1 दिन 2 दिन 3 दिन में भी पेशेंट का डेथ हो सकता था, क्योंकि ब्लड वहाँ से निकल के जा सकता था। तो हम लोग उतना चैलेंजिंग था, ये कैंसर चैलेंजिंग कैंसर था, वो भी इमरजेंसी है, ये भी इमरजेंसी है। हम लोग इतना रिस्क लेके भी हम लोग सर्जरी किया। एक्टिव मतलब वही। Yes. और उन्होंने पूरा 6 महीने का कोर्स करना है। अभी वो 6 महीने का कोर्स करेंगे वो, बट TB से पेशेंट का जान जाने का चांसेस नहीं रहता है, बट ट्यूमर से पेशेंट 2 या 3 महीने के अंदर मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए वो रहते हुए भी ये किए सर्जरी, ये है बोलना मकसद ये है। देखिए अगर यही पेशेंट अगर मेट्रो सिटीज़ में जाता है तो वहाँ पे भी ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे यहाँ पे भी होता है। ये डिफरेंस यही बताना था कि हम लोग भी यहाँ पे किए हैं, एंड शायद ही वहाँ से फास्ट ट्रीटमेंट हुआ है, फास्ट डिस्चार्ज भी हो रहा है। विदिन 4 आवर्स ऑपरेशन के बाद 4 डेज में विदिन 100 आवर्स पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड कॉस्ट फैक्टर का बोल सकते हैं कि वहाँ पे 10-15 लाख रुपए तक खर्चा हो सकता है हैदराबाद में, यहाँ पे सिर्फ 1.5 लाख, अभी तक तो सिर्फ 1.5 लाख खर्चा हुआ है, 2 लाख तक जा सकता है। इतना मेजर सर्जरी 8 आवर्स का विदिन 2 लाख बोले तो दैट इज़ वेरी अफोर्डेबल। हाँ 2 सर्जरीज उसके साथ में। देखिए हम लोग हर महीना एक फेसबुक लाइव प्रोग्राम करते हैं कैंसर, इससे पहले ब्रेस्ट कैंसर का किए हैं, उससे पहले सर्विक्स कैंसर का किए हैं। तो अवेयरनेस के लिए भी हम लोग कंटिन्यूसली प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जो कि लोग भी जो है ना उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, एंड काफ़ी कॉल्स भी आते हैं, एंड उसके फेसबुक लाइव के नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद पेशेंट भी आके जा रहे हैं। तो हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ये किडनी पेशेंट जो कैंसर हुआ है, दिस इज मेन, इसका रीज़न अल्कोहल एंड सिगरेट स्मोकिंग बोल के हम बोल सकते हैं ये पेशेंट में। हाँ सर, ये 40 ईयर्स तक लोग अल्कोहल वगैरह सिगरेट स्मोकिंग करें, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए आपको जैसा कि मैं अभी बॉम्बे की ट्रेन में बैठा हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा? बॉम्बे ही जाऊँगा। मैं अगर स्मोकिंग सिगरेट कर रहा हूँ तो मुझे आगे कैंसर होना ही है, तो ये सबको मालूम है, ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे लंग कैंसर हो, चाहे किडनी कैंसर हो, चाहे कोलोन कैंसर हो, अब ओरल कैंसर ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ टोबैको चिविंग। तो इसको बिल्कुल इसको बंद करना ज़रूरी है, एंड कम से कम जो है ना इसको जो अवॉइड करना है। मेन चीज़ जो है एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं गुटखा का, ये जो सेलिब्रिटीज़, हाँ वो पहले रोकना चाहिए। वो रोकेंगे तो फिर डेफिनेटली जो है ना लोग भी जो फॉलो करते हैं, डेफिनेटली एक डॉक्टर को तो कोई फॉलो नहीं करेगा, हमारे को देख के तो कोई मैं बोल रहा हूँ तो मेरी शायद ही इसमें 1 लोग सुनेंगे, लेकिन यही सलमान खान एंड शाहरुख खान या फिर कोई अक्षय कुमार बोलेंगे तो उनका देख के स्टार्ट करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट जो टोबैको एडवर्टाइजमेंट है, जो अल्कोहल एडवर्टाइजमेंट्स है, जो सेलिब्रिटीज़ जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स करते हैं, जो ये करते हैं, ये लोगों को बंद करना चाहिए। तो फिर डेफिनेटली थोड़ा बहुत शायद असर होगा। हार्ट अटैक हुए हैं जो बचे हैं, देखे होंगे आप, बहुत कम होंगे जो हार्ट अटैक के इमीडिएटली मरे होंगे। स्ट्रोक के पेशेंट हैं जो बचे हैं, समझ रहे हैं? मेजर जो भी आप बीमारी बोलेंगे ये पेशेंट बचते हैं, लेकिन ये पी कर जिनका लीवर खराब होता है ये पेशेंट नहीं बचते, इनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब है। खून के उल्टियाँ होना, हर जगह पानी भरना, किडनी खराब होना, लीवर के साथ साथ किडनी और लंग्स ख़त्म होकर पेशेंट की जान चली जाती। हार्ट का पेशेंट भी बचा सकते एक बार, लेकिन लीवर फेलियर का पेशेंट नहीं बचा सकते। और इसका ट्रीटमेंट क्या रहता? लीवर ट्रांसप्लांट रहता। और जो अल्कोहलिक है उसको ना रजिस्टर में नाम ही नहीं लिखते, दे आर नॉट
क्वालिफाइड टू टेक अ गेट अ लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी ऑल्सो, क्योंकि उनको मालूम है आज करेंगे सर्जरी फिर कल से पीना शुरू करता है, किसी और इंसान की जान बचा सकते हैं, इसलिए आपको प्रेफरेंस नहीं देती। आप अपनी जान अपना पैसा दे के अपनी जान खराब कर रहे हैं। लाइफ इज प्रीशियस, एक ही चांस मिलने वाला है, वीडियो गेम नहीं है 3 चांस मिलने के लिए। अपनी ये ज़िंदगी अपने हाथ में है, अपनी समझदारी से चलना। मैं अशफाक, इधर हमारा अफजलपुर तालुक गाँव जोर के और हम रहने के लिए हम MS की मिल में रहते हैं, शायद नारायण पास है। अब्बा उनको लगभग कब से थी बीमारी, कब से थी पता नहीं, तो हमारे को पता चला एक तारीख से, तो अफजलपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बताया वो लोग, तो पता नहीं उधर से पेशाब बंद हो गया था एकदम पूरा, हो रहा था नहीं सुबह 6 बजे से। तो बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, वो पेशाब की थैली में पाइप वगैरह लगाए, उधर से ब्लड निकल रहा था, पेशाब तो निकल रहा नहीं, पूरा ब्लड निकल रहा था। हम लोग थे गुलबर्गे में, गुलबर्गे से पूरा उधर से लेके आके उधर रागिन कॉलोनी में एक हॉस्पिटल था, उधर बताए, उधर वो लगभग 2 दिन गया, स्कैनिंग करे उधर करे, तो उधर पता चला कि किडनी कैंसर है, उधर ब्लड आ रहा है, किडनी कैंसर है, तो पता चला। बाद में वो किडनी पता चलने के बाद वो लोग बोले इधर ट्रीटमेंट नहीं होता, इधर कम होता भी नहीं, ट्रीटमेंट होता भी नहीं, तुम कहाँ ले गए थे, लेके जाओ, अभी क्या करना, आप डॉक्टर ऐसा बोले तो हम क्या नहीं कर सकते। बाद में क्या करें, किदोई में लेके गए, किदोई में लगभग उधर 4-5 घंटे वेट किया, सब बताए, तो वो भी लोग हम बोले नहीं होता, इधर इलाज नहीं होता, ऑलरेडी कैंसर स्टेज जाके 4 स्टेज पे लगाए, इलाज नहीं होता, तुम बेंगलुरु पे जाओ। अब बेंगलुरु में जाने को उधर किदोई का हॉस्पिटल ऑनलाइन में लेके गए, तो नहीं तुम्हारा उधर ही बताओ, तो बाद में हम घर को लेके आए, ऐसा देखा कि बाद में इनका फाइल वगैरह लेके सब तरफ घूमे, पूरे गुलबर्गे में जितने भी हॉस्पिटल है ना सभी तरफ फाइल लेके घूमे करे। बाद में मनोर हॉस्पिटल में आया, आपको फारूक सर से मिला, बाद में रिपोर्ट वगैरह बताए सब करे, तो बाद में लेके आओ पेशेंट को टेस्टिंग करेंगे, बाद में मैं बोलता हूँ बोल के लेके आए, सब बताए करे, बाद में बोले ऑपरेशन होता बोले। तो बाकी हॉस्पिटल में गया था मैं, ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट होता नहीं, हैदराबाद जाओ पुणे जाओ बोले थे, लेकिन खर्चा बहुत होता था, 15 लाख 20 लाख 12 लाख बोलते, उतना हमारा नहीं हो सकता उतना इलाज पैसा दे के, तो मैं कुछ भी नहीं, इसलिए क्या घर पे ला के बैठा था। बाद में मैं फाइल लेके आया, पहले देखा नहीं सर से मिला, बाद में मिलाए ला को ट्रीटमेंट कराए, कुछ हमारे को पैसे का भी कुछ बोले नहीं, ट्रीटमेंट करेंगे बाद में देखेंगे, थोड़ा तुम्हारे रेंज में करेंगे बोल के पहले हमारे रेंज में ही करे। कितना कॉस्ट कितना खर्चा है? अब तक 1-1.5 लाख रुपये भरा हूँ मैं, अभी आगे का बोले 1-1.5 लाख तो अभी भरा हूँ, डिस्चार्ज करते हैं पे कितना। ट्रीटमेंट कैसा हुआ अभी आपको, क्या लगता ट्रीटमेंट अब सामने से अच्छा है क्या, अभी पहले डिफरेंट, पहले का तो छोड़ो आप, उससे पहले तो अभी ये प्रॉब्लम हुई बात, तो उनको बहुत प्रॉब्लम था, सुकून से बैठ सकते थे ना, चीज़ पूरा ब्लड ही जा रहा था, खून बंद होके हम घर में एक दिन ले जाए तो घर भर के चिल्लाते घूमते थे। अब चिल्लाते घूमते हम घर पे तो नहीं रह सकते थे, हॉस्पिटल बता नहीं है, दूसरे हॉस्पिटल ले गए तो 10 लाख 12 लाख रुपए बोल रहे, हम कहाँ भी लेके नहीं, 10 लाख 12 लाख हम नहीं जा सकते थे। अभी मनोर हॉस्पिटल नहीं बोल के हमारे हिसाब से उन्होंने रेंज में करीम बोल के आज की डेट में और अब्बा ने जिंदा हैं। अगर मनोर हॉस्पिटल नहीं होता तो हम दूसरे तरफ बताते थे नहीं, हमारा इलाज होता था नहीं, और हमारे अब्बा इतने दिन रहते थे भी नहीं। क्या वजह है आपके डैडी को ये बीमारी लगने की, क्या वजह? उन्होंने कंटिन्यू ड्रिंक करते हुए, पहले हम बचपन ही थे जब से उन्होंने ड्रिंकिंग स्मोकिंग गुटखा तंबाकू कंटिन्यू खाते, और ड्रिंकिंग ऐसा करते। अभी आपको तमाम लोग देख रहे हैं, हाँ, क्या मैसेज देंगे गुटखा तंबाकू खाने वाले, ड्रिंक करने वाले लोगों को? गुटखा तंबाकू तो खाना ही नहीं सर, वो तो सबको आपको पता है, खाना भी नहीं, खाए तो ऐसा प्रॉब्लम होता। अभी कैसा इनका पूरा खाते कैसा ड्रिंक, हैवी ड्रिंकर का, थोड़ा बहुत ड्रिंकर नहीं, हैवी ड्रिंक करते थे। क्या करते क्या? पहले माला के पास काम करते थे, अशोक उत्तर बोल के हैं स्टेशन गानगापुर, वहाँ काम करते थे। हाँ, उधर उन्होंने खड़ी मशीन में ऑपरेटिंग करते थे। आप क्या करते? मैं फाइबर फील्ड में करता हूँ, मेरे को 25,000 पगार है। मैं उधर गोवा में तो इतने दिन था, आपको मैं 1 ही महीना हो गया था। तो मनोर हॉस्पिटल का आपको नाम किस तरीके से पता चला, कौन यहाँ पर आपको प्रेफरेंस किया? हमारे बबलू भी बोल के हमारे दोस्त हैं, बबलू बोल के, तो डॉक्टर साहब के पहचान से है, मेरे को मनोर हॉस्पिटल था, उनको पहचान था, बाद में आए उन्होंने बताया हमारे बबलू बोल के हैं, इधर ही हैं। तो आप फारूक मनोर साहब को और उनकी डॉक्टर्स की टीम को आपके वालिद साहब के ठीक होने पर क्या कहना चाहिए? मेरे ज़बान से ये शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ उनकी तरफ से, ऐसे कि हॉस्पिटल आगे बहुत आगे बढ़ेंगे उतना ही। और ये हॉस्पिटल के जैसा दूसरे हॉस्पिटल मैं भी बताया हूँ, ये हॉस्पिटल जैसा ट्रीटमेंट किधर भी नहीं है, और इस ट्रीटमेंट से अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा है। अगर डॉक्टर तुम बोले दूसरे डॉक्टर में गएंगे नहीं, इतना होता 10 लाख होता 12 लाख होता, अगर उसमें उधर से मरे तो मरे बोल के पेशेंट लेके जाते घर को। अब इन्होंने क्या बोले मेरे को, पहले ट्रीटमेंट करो, पैसे का देखेंगे बाद में, पहले सक्सेस होने दे, पैसे का हम बाद में बोलते, पहले जान तो बचने दे, बाद में पैसे दो बोलते। तो आज तक हमारे पैसे का प्रेशर आया नहीं कुछ, हम जितना भर रही उतना ही पैसे ले रहे। पूरे सर्जन डॉक्टर्स कैसा सपोर्ट करेंगे? सब सपोर्ट अच्छा है, सभी लोग अच्छा है, डॉक्टर पकड़ के सब पकड़ के, और हर एक चीज़ नर्स वगैरह पकड़ के
अच्छा ट्रीटमेंट विद इन सेकंड में ट्रीटमेंट क्या बोलना है डॉक्टर के होंगे मनु दवाखाने के होंगे हमारे बेटा सब बोल चुके हैं उनको ऐसा तो अल्लाह को मैं दुआ मांगता हूँ इनका दवाखाना भी आगे बढ़ूँ दे अल्लाह में इनको बहुत शुक्रिया रखेंगे और उनका दिमाग और भी तेज बढ़ेंगे बोल के अल्लाह को दुआ करता हूँ इतना बोल के मैं आइंदे से नहीं पीऊँगा तो गया गलती हुआ हमारा अक्लता मेरा ये सत्ता महसूस होता वो है सब आइंदे से हम नहीं पीते अल्लाह में कहते देंगे अच्छा रहेंगे वो किसे ले जाइए सब नहीं पी क्या कहना चाहते हैं अल्लाह को दुआ मांगते हो फारूक साहब अभी दुनिया में कर्नाटक में उनका नाम पहले नहीं बोल के दुआ करते थे कोई सिवा हमारे ऑपरेशन होऊंगा लेकिन वो किडनी कैंसर है वो है आदमी इसमें बचता नहीं बोल के हम भी हैबत पड़े थे वो हमारे बेटे को पूछा था क्या बोले डॉक्टर बोलते कुछ नहीं होता ऑपरेशन में तो कुछ बोले नहीं हैबत पड़ने का नहीं आराम होते ऐसा बोले ऑपरेशन हुए के बाद बोले मनोर का रिकॉर्ड कर्नाटक में रहने बोल के अल्लाह को दुआ करती है अल्लाह को और चाचा ऑपरेशन से पहले क्या सोचते थे तुम क्या होगा आगे बोल के क्या सोचते थे ऑपरेशन हम से बोले पहले? नहीं उनको कुछ नहीं सर आगे कहे बोले को मेरे को पेशाब में एकदम फास्ट खून जाए खून जाने में इसमें गारंटी नहीं बचता इन्होंने क्या ही बोले हम बच्चे की छुपा के रख रही मैं तो इसमें नहीं बचता इन्होंने छुपा के रख रही मेरे को बोल के मैं पूरा एकदम आदमी अफसोस हो गया रात में नहीं भी यही बचता सोचते थे सोते जब भी यही सोचते थे हाँ यही सोचता नहीं हम इसमें नहीं बचते हमारे बच्चे चुप झूठ बोल रहे क्या छुपा के रख रहे इन्होंने क्या ही बोल रहे मैं इसमें बचता नहीं क्या है ऐसा खून जा रहा है ऐसा हो रहा है इसी में क्या बचता बोल के मैं ऐसा सोची देखो साहब यहाँ मनोर तो अब कैसा महसूस हो रहा अभी क्या ना साहब पूरा हो गया ठीक है